दरियाए सवात में एक ही खानदान के 16 अफराद बह गए हैं। फैमिली का ताल्लुक सियालकोट डस्का से था। जब किसी घर में सफ़े मातम हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि आपके पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, आपका मौसम कितना खूबसूरत है। ब्यूरोक्रेसी नाअहल है, इस कदर इनकी नेग्लिजेंस है, आप कुछ नहीं करें आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। नाजरीन, दरियाए सवात में एक ही खानदान के 16 अफराद बह गए हैं। जी हाँ, ये अफसोसनाक खबर और इस वक्त ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। फैमिली का ताल्लुक सियालकोट डस्का से था और ये सारी की सारी फैमिली सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए गई हुई थी। ये वीडियो और ये तस्वीर इस वक्त हुकूमत के ऊपर, सूबाई हुकूमत, फेडरल हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी, इन सब के ऊपर एक सवालिया निशान है और इनको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ एक तरफ हुकूमत बुलंदोबाला दावे करती है कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत हैं, हमारी जो सियाहत है, हमारी जो टूरिज़्म है, इसका ये मुकाबला स्विट्ज़रलैंड से करते हैं, हमारे पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। जब किसी घर में सफ़े मातम हो तो फिर ये नहीं देखा जाता कि आपके पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, आपका मौसम कितना खूबसूरत है। आप यकीन कीजिए कि ये पहली दफ़ा वाक़या नहीं हुआ, इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं और हर साल हर महीने ये वाक़यात हो रहे होते हैं। कुछ दिन कबल आपको याद होगा जो गुजरात के नौजवान 4 गए हुए थे, उनकी गाड़ी को हादसा रोनमा हुआ और आप ये इस कदर हमारी ब्यूरोक्रेसी नाअहल है, इस कदर इनकी नेग्लिजेंस है कि 10 दिन बाद जाकर इन्होंने जो है वो ट्रेस किया और इनको पता चला और फिर इन्होंने रेस्क्यू किया। इससे पहले मरी में गिलियात वाला वाक़या आपको याद होगा, उस वक्त भी जो है वो 20 अफराद इसी तरह गाड़ी में फंसे हुए अपनी जान की बाजियां हार गए थे। अफसोसनाक मुकाम है कि जब तक इनके टशन चलते रहेंगे, आप देखें ना, जब कोई ब्यूरोक्रेट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा पेंट कोट पहनकर, ड्रेस करके, सूटअप होकर, कोई इंजीनियर साहब, कोई MBBS डॉक्टर बन के आगे CSS करके आ जाएंगे, तो भाई CSS करने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है समथिंग एल्स, MBBS से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनके टशन आप देखें, इनकी जब तक ये कनालों पर मुहित वो अंग्रेज़ दौर के घर इनको मिलते रहेंगे, इनको फॉर्च्यूनर, रीवो और लैंड क्रूज़र डाले मिलते रहेंगे, तब तक यही सूरत हाल रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। आप कुछ नहीं करें आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, आपकी नेग्लिजेंस नाअहली के जो है वो दुनिया भर में आप मशहूर हैं। दूसरी तरफ हुकूमतें हैं वो अपने धंधों में लगी हुई हैं, जो हुकूमत होती है, जो सियासी जमात इक़्तिदार में है, वो अपोजिशन को दबाने में लगी हुई है, और जो ब्यूरोक्रेट हैं वो किस तरह से पैसे देकर अपनी मनपसंद पोस्टिंग पर जा रहे होते हैं, तब तक यही सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह पाकिस्तान, आम शहरी, आम लोग मरते रहेंगे, अपनी जान की बाजी हारते रहेंगे। जब आप टूरिज़्म की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने लोगों को किस कदर आप सेफ्टी दे रहे हैं, इस बात को मेक श्योर करना होता है। आपके हाथ पूरे नॉर्थ में कोई एक ऐसा नेटवर्क नहीं है कोई चलता हो, वहाँ पर सिग्नल्स आते नहीं हैं। वहाँ पर ये जो लास्ट गुजरात में नौजवान गए थे, 10 दिन बाद इनका पता चला। यानी नेटवर्क आज भी 2025 में जहाँ 4G 5G की दुनिया चली गई, आपके नॉर्थ में नेटवर्किंग नहीं होती और आप कह रहे हैं जी आप स्विट्ज़रलैंड से मुकाबला करेंगे। स्विट्ज़रलैंड कभी जाएँ, आप लोग जाते हैं हुकूमत से, चूँकि हम मुखातिब हैं, तो आप दुनिया को देखें कि टूरिज़्म कैसे होती है, होटलिंग कैसे चलती है, लोगों की जो ज़िंदगी है। अब ये सारी फैमिली, कोई जाहिल होगा जो इस वाक़े के बाद अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ में जाएगा, कोई जाहिल होगा गिलियात वाक़या होने के बाद अपनी फैमिली के साथ वो गिलियात का रुख करेगा, कोई जाहिल होगा दोस्त जो इस तरह 4 मिलकर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के वाक़यात अब मामूल बन चुके हैं। हुकूमत की नाअहली दिन ब दिन अया हो रही है और इसी तरह हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत अच्छा बड़ा सेक्टर है, हमारी इकानमी में कंट्रीब्यूट हो सकता है, नो डाउट बहुत खूबसूरत है, वो इन नालायक ब्यूरोक्रेट्स की वजह से और हुकूमत की नालायकियों की वजह से। इस तरह लोग जब मरेंगे तो आपकी टूरिज़्म, आपकी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान होगा। सूबाई हुकूमत भी बातें सुन ले आप, तो उनकी बातें जो हैं वो आसमान से कर रही होंगी, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि इसी तरह लोग मर रहे हैं। और ये जो फैमिली के लोग बह गए हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? कौन है इनका ज़िम्मेदार? और फिर इसी अवाम के टैक्स के पैसों से जब आप अय्याशी करेंगे, जब आप बड़े बड़े मकानात में रहेंगे, फ़लाँ DC हाउस और फ़लाँ ये हाउस और फ़लाँ जो है वो आगे कमिश्नर लिखा होगा गाड़ी के ऊपर, तो फिर सवाल बनेगा कि भाई ये अवाम मर रही है और इस अवाम के पैसों के ऊपर से आप ये अय्याशी कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तस्वीर झंझोड़ने के लिए हुक्मरानों को काफ़ी है कि आज एक ही ख़ानदान के 16 अफराद बह गए और वो बह कर दरियाए सवात की नज़र हो गए। वेरी अनफॉर्चुनेट।